नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां हम उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं काठकोपनिषद का प्रथम अध्याय, काठकोपनिषद का परिचय, जहां हम इसके महत्व, वेदों और उपनिषदों में स्थान, संरचना एवं आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता पर विचार करेंगे। काठकोपनिषद में एक ऐसा दिव्य संवाद है जो केवल प्रश्न और उत्तर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन है। यह कथा है एक जिज्ञासु बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुए उस अद्भुत संवाद की, जो हमें सिखाता है कि जीवन में क्या चुनना चाहिए, श्रेय या प्रेय। इस अध्याय में हम जानेंगे आत्मा की अमरता, मृत्यु का सत्य और ब्रह्मा से एकाकार होने का मार्ग। साथ ही रथ के सुंदर रूपक के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संबंधों को समझेंगे। तो आइए इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और खोजिए अपने भीतर छिपे उस शाश्वत सत्य को। प्रस्तुत है काठकोपनिषद का परिचय। कल्पना कीजिए कि सामने बिल्कुल साक्षात मृत्यु खड़ी है। हाँ, और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं चलेगा। और अचानक वो मृत्यु ही आपसे कहे कि मांगो, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। तो क्या मांगा जाएगा उस वक्त? वही ना, शायद अनंत दौलत या फिर हमेशा के लिए अमर हो जाने का वरदान। आमतौर पर तो लोग यही सब सोचेंगे। हाँ, चलिए ना इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एकादशोपनिषद प्रसाद पुस्तक श्रृंखला का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, यानी कठोपनिषद प्रसाद। सही कहा। और आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे हजारों साल पहले मृत्यु, आत्मा और मोक्ष पर हुई एक आपसी चर्चा आज के इस आधुनिक और तनाव भरे जीवन का एक सटीक समाधान दे सकती है। और बताइए, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। अच्छा? वेदांत दर्शन का ये एक ऐसा मूल हिस्सा है जो सिर्फ बड़े बड़े दार्शनिक विचार नहीं थोपता हम पर, राइट, बल्कि ये समझाता है कि हमारी जो सबसे गहरी मानसिक अशांति है, यानी अपने वजूद के खत्म होने का जो एक डर होता है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो सबसे बड़ा डर है। उस डर को कैसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है। इसमें ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत, यानी उनके एक होने की बात की गई है, जो हमें खुद को दिखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है। तो मतलब जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए सीधे मौत के पास ही चले जाना? एकदम सीधे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी के सबसे गहरे और छिपे हुए राज जानने के लिए सीधे उसके सीईओ का ही इंटरव्यू ले लेना। ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। मौत से बेहतर मौत और आत्मा के बारे में भला कौन बता सकता है। हानि में ले जाती है। वो सीधा यमराज यानी मृत्यु के देवता के पास पहुंच जाता है। हाँ। और उसको 3 वरदान मिलते हैं। पर अपने तीसरे वरदान में वो एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जिससे शायद अच्छे घबरा जाए। बिल्कुल, वो पूछता है कि मृत्यु के बाद आखिर इंसान का होता क्या है। हाँ, कि क्या वो रहता है या हमेशा के लिए मिट जाता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि यमराज तुरंत कोई सीधा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, वो तुरंत नहीं बताते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले नाचिकेता की एक तरह से परीक्षा लेते हैं। ओके। वो उसको टालने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर के लालच देते हैं, जैसे अथाह संपत्ति, अप्सराएं, बड़ा सा साम्राज्य और सालों साल तक चलने वाली उम्र। बाप रे। हाँ, वो कहते हैं कि देखो, मौत के बारे में मत पूछो, इसके बदले जो और चाहे वो मांग लो मुझसे। 1 मिनट रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। बोलिए। यमराज ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब अगर उनके पास सच में वो ज्ञान है तो वो सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते? क्या ये सिर्फ कहानी को थोड़ा थ्रिलिंग या रोमांचक बनाने के लिए है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान? देखिए, यमराज दरअसल ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो युवा है, ये वाकई में परम सत्य जानने के लिए तैयार है, या इसको भी आसानी से भौतिक सुखों में उलझाया जा सकता है। ओह, तो वो उसकी पात्रता चेक कर रहे थे। एग्जैक्टली। अगर आप उस चीज की खोज में हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, यानी सत्य,
तो क्या आप उन चीजों से विचलित हो जाएंगे जो नष्ट होने वाली हैं? समझ गए। जो नचिकेता हर लालच को ठुकरा देता है, ये कहकर कि ये सब तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा, तब यमराज समझ जाते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही पात्र है ज्ञान लेने के लिए। और फिर वो उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, वो बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। ये न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। लेकिन देखिए, आत्मा अमर है, ये बात थियरी में सुनने में तो बहुत ही अच्छी और सुकून देने वाली लगती है। हाँ, लगती तो है। पर जब हम अपनी असल जिंदगी में देखते हैं, जब हम किसी अपने को खोते हैं या खुद किसी भयानक बीमारी का सामना करते हैं, तो वो जो दुख और डर होता है ना, वो बहुत रियल होता है। वाकई वो दर्द तो होता ही है। तो क्या सिर्फ ये सुन लेने से कि आत्मा नहीं मरती, क्या वाकई वो इतना गहरा दर्द खत्म हो सकता है? क्या नचिकेता ने इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन या सवाल नहीं उठाया? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका। क्योंकि देखिए, एक आम इंसान के लिए तो ये बात तुरंत हजम करना बहुत मुश्किल है ना। यही तो इस ग्रंथ की असली खूबी है। यमराज भी ये बात बखूबी जानते हैं कि सिर्फ एक फिलोसॉफिकल लाइन बोल देने से किसी का डर खत्म नहीं होगा। राइट। इसीलिए ये जो पूरा संवाद है, ये क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप रूप लेता है। तो इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर भी है? बिल्कुल। कठोपनिषद में कुल मिलाकर 6 वल्लियां हैं, या खंड कह लीजिए, और ये धीरे धीरे इंसान के नजरिए को बदलते हैं। यमराज सीधे मोक्ष पर नहीं कूद जाते। अच्छा, तो वो पहले क्या समझाते हैं? वो पहले ये समझाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे चुनाव या डिसीजंस लेते हैं ना, वही दरअसल हमारे डर और एंजाइटी का असली कारण है। और देखिए, यहीं से इस चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है। मतलब हम अपनी डेली लाइफ में जो फैसले ले रहे हैं, वो ये तय करते हैं कि हमें आगे चलकर मौत या किसी चीज के खत्म होने से कितना डर लगेगा। एकदम सही पकड़ा है आपने। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैसे जैसे ये संवाद थोड़ा आगे बढ़ता है ना, तो यमराज नचिकेता को 2 अलग रास्तों के बारे में बताते हैं, श्रेय और प्रेय। हाँ, श्रेय और प्रेय। अगर मैं इसको आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो प्रेय का मतलब है वो चीज जो हमें तुरंत अच्छी लगे, जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो। राइट। जैसे कि जंक फूड खाते ही बड़ा मजा आता है, एक डोपामीन रिलीज होता है दिमाग में, लेकिन लंबे समय में ये बॉडी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। सही एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ श्रेय एक बहुत कठिन वर्कआउट की तरह, सुबह जल्दी उठकर पसीना बहाना, बहुत मुश्किल लगता है, बॉडी में दर्द होता है, लेकिन बाद में ये आपको परमानेंट स्ट्रेंथ और हेल्थ देता है। जंक फूड और वर्कआउट का एग्जाम्पल वैसे काफी अच्छा है, लेकिन कठोपनिषद इसको एक कदम और आगे ले जाता है। वो कैसे? देखिए, बात यहाँ सिर्फ फिजिकल नुकसान या फायदे की नहीं हो रही है। बात उस पहचान या आइडेंटिटी की है जो हम इन सुखों के साथ जोड़ लेते हैं। मतलब हम मेंटली अटैच हो जाते हैं। हाँ। किस? प्रे सिर्फ जंक फूड तक सीमित नहीं है। प्रे हर वो चीज है जो हमारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया में भटकाती है और हमें तुरंत संतुष्टि देती है। ओह, ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें लगता है कि हमें खुशी देगा, पर सच्चाई तो ये है कि ये हमें उन्हीं चीजों का गुलाम बना देता है जो खुद अपने आप में टेम्पररी हैं। ओके। तो अगर हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो क्या सोशल मीडिया पर घंटों तक डूम स्क्रॉलिंग करना भी प्रे ही है? एकदम। क्योंकि उसमें भी तो हमें लगातार एक के बाद एक छोटी छोटी रील्स देखकर तुरंत संतुष्टि या मजा मिल ही रहा है ना। ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब कोई इंसान फोन पर डूम स्क्रॉल कर रहा होता है, तो असल में वो प्रे को ही चुन रहा होता है। राइट। वो उस पल की एक मामूली सी खुशी के लिए अपना कीमती समय और अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगा रहा होता है। और जो आजकल के एल्गोरिदम है, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि इंसान का दिमाग इस प्रे की तरफ कितनी तेजी से अट्रैक्ट होता है। हाँ, वो डिजाइन ही वैसे किए गए हैं। बिल्कुल। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो श्रेय वो रास्ता है जो शुरू में थोड़ा नीरस या बोरिंग लग सकता है। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या ध्यान लगाना या सिंपली खुद के भीतर झांक कर देखना, लेकिन यही वो रास्ता है जो अल्टीमेटली आत्मा के विकास की ओर ले जाता है। और मजेदार बात तो ये है कि हमें ये सब पता भी होता है, जानते हुए भी हम बार बार घूम फिर कर उस प्रे को ही चुनते हैं। हमारी आदत जो बन चुकी है। लेकिन एक बात बताइए, इस छोटी सी आदत का हमारे उस सबसे बड़े डर यानी मृत्यु या अपना वजूद खोने के डर से इसका डायरेक्ट क्या लेना देना है? इसका बहुत गहरा लेना देना है।
थोड़ा ध्यान से सोचकर देखिए, जब हम अपनी पूरी जिंदगी इस प्रे में इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी उन चीज़ों में जो आज यहाँ हैं पर कल नहीं होंगी, जैसे कि पैसा? या हमारा स्टेटस, हाँ। पैसा, रुतबा, या हमारी बाहरी सुंदरता ही क्यों ना हो, तो हमारे अंदर हमेशा इन सब को खोने का एक डर बैठ जाता है। ओह राइट, इनसिक्योरिटी आ जाती है। और यही जो डर है ना, यही हमारी आधुनिक एंग्जाइटी या बेचैनी का सबसे बड़ा और मूल कारण है। क्योंकि वो चीजें तो परमानेंट है ही नहीं। एग्जैक्टली। हम जिन चीजों को अपना मान बैठे हैं वो नश्वर हैं, उनका जाना तय है, तो डर तो लगेगा ही। यमराज यहाँ समझाते हैं कि जब इंसान श्रेय को चुनता है तो वो दरअसल उस चीज से जुड़ता है जो कभी चेंज नहीं होती है। यानी खुद की आत्मा से? बिल्कुल। और जब आप किसी ऐसी चीज से जुड़ जाते हैं जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती, तो वहां से डर अपने आप ही गायब हो जाता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त और थॉट प्रोवोकिंग नजरिया है। मतलब हमारी सारी बेचैनी का असली कारण बस इतना है कि हम गलत और टेम्परेरी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। हाँ, यही मूल समस्या है। लेकिन देखिए, ये थोड़ी बहुत फिलॉसफी समझ आ जाने के बाद भी एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम? अब देखिए, श्रेय मार्ग को चुनना जरूरी है, ये बुद्धि को तो समझ आ गया लॉजिक से, लेकिन जो हमारा मन है वो तो बार बार घूमकर प्रे की तरफ ही भागता है ना। ये तो इंसानी फितरत है। वही ना, फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन बजती है और हाथ अपने आप बिना सोचे फोन की तरफ चला जाता है। इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए? क्योंकि अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आत्मा और मोक्ष के बारे में सोचना तो काफी दूर की बात हो गई। ये आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है, और इंसान की इसी सबसे बड़ी मजबूरी को समझाने के लिए उपनिषद में एक बहुत ही शानदार विजुअल मेटाफर या दृश्य उपमा का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कौन सी उपमा है वो? वो है रथ की उपमा, द चैरियट एनालॉजी। ओ, रथ वाली उपमा। हाँ, इस उपमा के जरिए ये काफी क्लियरली समझाया गया है कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच में असल में क्या रिश्ता है और चीजें कहाँ पर आकर गलत हो जाती हैं। तो अगर मैं इस रथ की उपमा को आज की किसी आधुनिक गाड़ी या कार से जोड़कर देखूं, तो क्या ये एक ड्राइवर और गाड़ी जैसी बात हो रही है, जहां शरीर हमारी कार की तरह है? हाँ, ब्रॉडली आप वैसा सोच सकते हैं, लेकिन उपनिषद इसको थोड़ा और बारीकी से खोलता है। तो इसको और डिटेल में कैसे समझाया गया है? आप कल्पना कीजिए एक रथ की। ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये खुद वो रथ है। ओके, शरीर रथ हो गया। और इस रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं वो हमारी पांचों इंद्रियां या सेंसेस हैं, जैसे आंखें, कान, नाक आदि। और ये सब बाहरी दुनिया की तरफ भागते हैं। राइट। अब इन घोड़ों के मुंह में जो लगाम बंदी होती है, वो लगाम हमारा मन है। समझ रहे हो? तो शरीर रथ, इंद्रियां घोड़े और मन लगाम। बिल्कुल। और उस लगाम को पकड़कर जो सारथी या ड्राइवर वहां बैठा है, वो हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट है। और आत्मा का है इसमें? इस पूरे रथ के पीछे जो एकदम शांति से बैठा हुआ यात्री है ना, जो इस रथ का असली मालिक है, वो यात्री दरअसल हमारी आत्मा है। ओहो, तो मतलब जो यात्री है यानी जो आत्मा है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो बस शांति से बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एकदम सही। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब उन घोड़ों को रास्ते में हरी घास दिख जाती है, या आज के संदर्भ में कहें तो सोशल मीडिया की कोई नई नोटिफिकेशन दिख जाती है, या कोई और प्रे की चीज, और वो उस तरफ बेकाबू होकर भागने लगते हैं। बिल्कुल। और सोचिए, अगर उस वक्त सारथी यानी जो हमारी बुद्धि है, अगर वो कमजोर है या सो रही है, तो क्या होगा? वो लगाम को प्रॉपरली पकड़ ही नहीं पाएगी। एग्जैक्टली। वो मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ पाएगी, और नतीजा ये होगा कि इंद्रियां रूपी घोड़े बेकाबू होकर उस रथ को किसी भी दिशा में खींच ले जाएंगे और रथ को सीधा खड्ड में गिरा देंगे। ओ बाप रे! ये जो खड्ड में गिरना है ना, यही दरअसल हमारी जिंदगी में तनाव, दुख और एंजाइटी का प्रैक्टिकल अनुभव है। वाओ, ये एनालॉजी तो बहुत डीपली रेजोनेट करती है। और पता है, आज के समय में हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इन एल्गोरिदम्स और विज्ञापन बनाने वालों ने हमारे घोड़ों को यानी हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से हैक कर लिया है। हाँ, उन्हें पता है हमें कैसे अट्रैक्ट करना है। ड्राइवर तो हमारा सो रहा है और पीछे बैठा यात्री बेचारा बिना किसी गलती के रथ में धक्के खा रहा है। ये तो सच में काफी भयानक स्थिति है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, पूछिए ना।
देखिए, आम जिंदगी में क्या होता है ना कि हमें लगता है कि जो ड्राइवर है यानी बुद्धि, या जो लगाम है यानी कि मन, वही दरअसल मैं हूँ। हम खुद को वही मान लेते हैं। हाँ, जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे लालच आ रहा है, तो मुझे क्लियरली लगता है कि ये मैं ही तो हूँ जो गुस्सा कर रहा है। मैं उस पीछे बैठे हुए यात्री को तो कभी महसूस ही नहीं कर पाती। तो इस भ्रम को, इस कंफ्यूजन को आखिर तोड़ा कैसे जाए? यही तो आज्ञान की सबसे बड़ी जड़ है जिसके बारे में ये ग्रंथ बात करता है। हम उस गाड़ी को ही गलती से अपनी पहचान मान लेते हैं। राइट। अगर रथ पर कोई खरोंच आती है तो हमें लगता है कि हमें चोट लग गई है। हाँ। अगर हमारा मन उदास होता है तो हम आमतौर पर कहते हैं कि मैं उदास हूँ। हाँ, हम यही बोलते हैं। जबकि हमें कहना ये चाहिए कि मेरा मन उदास है। यमराज यहाँ समझाते हैं कि जीवन के इस अनंत चक्र और दुखों से मुक्ति यानी मोक्ष तब तक संभव ही नहीं है जब तक हमें ये एहसास न हो जाए कि ये शरीर, ये मन और ये बुद्धि, ये सब सिर्फ एक साधन या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और असली मालिक आत्मा है। बिल्कुल, आत्मा ही उनका सच्चा स्वामी है। और इस अलगाव को, इस सेपरेशन को प्रैक्टिकली समझना कि मैं ये रथ नहीं बल्कि इस रथ का स्वामी हूं, यही दरअसल आत्मज्ञान की तरफ उठने वाला पहला कदम है। ये सच में दिमाग के सारे जाले साफ कर देने वाला विचार है। लेकिन अब एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि सिर्फ लॉजिकली ये जान लेने से कि मैं रथ नहीं बल्कि यात्री हूँ, क्या सच में एंजाइटी तुरंत खत्म हो जाएगी? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उतना आसान तो नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। मन रूपी उस लगाम को सही दिशा में रखने के लिए और उस सोए हुए ड्राइवर को वापस जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो फिजिकल या मेंटल अभ्यास करना पड़ता होगा ना। हमारी स्रोत सामग्री इस बारे में क्या बताती है? आपका ये जो डाउट है ये बिल्कुल जायज़ है। देखिए, सिर्फ गाड़ी चलाने की थियोरी पढ़ लेने से कोई अच्छा ड्राइवर तो बन नहीं जाता ना। बिल्कुल नहीं, ड्राइविंग तो करनी पड़ती है। इसीलिए इस ग्रंथ के जो अंतिम हिस्से हैं वहां पूरा का पूरा जोर सिर्फ अभ्यास, साधना और ध्यान यानी मेडिटेशन पर दिया गया है। और ध्यान का मतलब यहाँ सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान का यहाँ क्या मतलब है? ये एक निरंतर अभ्यास है, एक कांस्टेंट अवेयरनेस, ये बार बार याद रखने की प्रैक्टिस कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये मन भी नहीं हूं। ओके, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे रियल लाइफ में गुस्सा आए या किसी चीज से डर लगे तो मैं मेंटली एक कदम पीछे हटकर खुद को देखूं कि अच्छा, रथ के घोड़ों को गुस्सा आ रहा है, इस यात्री को नहीं? एकदम सटीक समझे हैं आप। इसे ही वेदांत में साक्षी भाव या ऑब्जर्वर बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। साक्षी भाव? हाँ, जब कोई भी इंसान इस साधना के माध्यम से अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को शुद्ध कर लेता है, तब एक बहुत ही बड़ा रहस्य उसके सामने ओपन होता है। क्या रहस्य है? उसको प्रैक्टिकल लेवल पर यह अनुभव होता है कि उसकी जो आत्मा है, यानी वो जो रथ का यात्री है, वो दरअसल उस परम सत्य या ब्रह्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ओह! ऐसे ही अद्वैत कहा गया है, जहां दो चीजें नहीं हैं बल्कि सब कुछ एक ही है। सोचो कि समुद्र की एक छोटी सी बूंद को अचानक अगर ये एहसास हो जाए कि वो खुद पूरा का पूरा समुद्र ही है, तो भला उस बूंद को सूखने का डर कैसे लग सकता है? वाओ! ये वाकई एक बहुत ही सुंदर और एकदम मुक्ति देने वाली अवधारणा है। अगर हम इस पूरे नजरिए से इसको देखें तो इंसान का जो सबसे बड़ा डर है ना, मौत का डर, वो तो पूरी तरह से बेमानी और इररिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम एक अजर अमर आत्मा हैं तो मृत्यु कोई खौफनाक ब्लैकआउट या सब कुछ खत्म हो जाना तो नहीं है? एकदम सही कहा। मृत्यु दरअसल सिर्फ एक भौतिक शरीर का एक फॉर्म का परिवर्तन है। जैसे रथ बदलना? एग्जैक्टली। जब एक रथ बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, उसमें टूट-फूट हो जाती है, तो वो यात्री आखिर क्या करता है? वो चुपचाप उस पुराने रथ से उतरकर एक नए रथ में बैठ जाता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हम रोज अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, तो क्या कपड़े बदलने से हम मर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। बस आत्मा भी कभी नहीं मरती, सिर्फ उसके रहने का रथ बदलता है। तो अगर हम इन सभी बातों को आपस में जोड़कर देखें तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि ये जो प्राचीन संवाद है,
ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, हाँ बिल्कुल, बल्कि ये जीते जी कैसे आजाद हुआ जाए उसका एक एकदम प्रैक्टिकल मैनुअल है। सही पकड़ा आपने। आज के आधुनिक जीवन में जहाँ हर दिन हमें किसी ना किसी बात का डर सताता रहता है, चाहे वो जॉब जाने का डर हो, कोई नई बीमारी आने का डर हो, या सिंपली लोग क्या कहेंगे इस बात का डर हो। ये जो ज्ञान है ये हमें एक ऐसी मानसिक ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ नीचे चल रही ये सारी की सारी उथल पुथल हमें छू भी नहीं पाती। और यही दरअसल कठोपनिषद प्रसाद का असली और सबसे गहरा सार है। राइट। जब हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी नश्वर चीजों से यानी इस रथ से हटाकर उस शाश्वत चीज से, उस यात्री से जोड़ लेते हैं, तो इस दुनिया की कोई भी बाहरी स्थिति हमारी उस गहरे सुकून को हिला नहीं सकती। हाँ। और यही तो सच्चा मोक्ष है। ये मोक्ष मरने के बाद किसी दूसरी जगह पर मिलने वाली चीज नहीं है। ये इसी जीवन में यहीं पर अनुभव की जाने वाली एक मेंटल स्टेट है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने एकादशोपनिषद प्रसाद श्रृंखला के सच में बहुत गहरे समुद्र में एक लंबी गोता लगाई है। वाकई काफी गहरी चर्चा रही है। हमने देखा कि कैसे नचिकेता नाम के एक निडर युवा ने मृत्यु के देवता के बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर उस परम सत्य की मांग की। हमने ये भी प्रैक्टिकली समझा कि कैसे श्रेय और प्रेय के बीच का जो हमारा रोजमर्रा का चुनाव है वही दरअसल हमारी एंग्जाइटी को या तो बढ़ाता है या उसको पूरी तरह खत्म करता है। और रथ की उस सटीक और दृश्यात्मक उपमा के जरिए हमने ये भी महसूस किया कि कैसे हमारी इंद्रियों के घोड़े हमारे इस रथ को इधर उधर भटका रहे हैं, और कैसे ध्यान और अभ्यास के जरिए हमें अपनी बुद्धि रूपी उस सोए हुए सारथी को वापस जगाना है। और अंततः अद्वैता मोक्ष की वो पीसफुल अवस्था जहां हम ये पूरी तरह से जान लेते हैं कि मौत आखिरकार सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसी मामूली प्रक्रिया है। इस पूरे चर्चा को समेटते हुए मैं आखिर में सभी के दिमाग में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वाकई में सबको गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। हमने देखा कि इस ग्रंथ के अनुसार हमारा मूल स्वरूप यानी हमारी आत्मा वक्त से, किसी भी ऑफिस की सक्सेस या फेलियर से और इस दुनिया की हर छोटी बड़ी उथल पुथल से पूरी तरह अछूती है। हाँ। तो अगर हम वाकई इस बात को सच्चे मन से मान लें कि आज दिन भर में जो भी स्ट्रेस हुआ, जो भी हमारा नुकसान हुआ, वो सब सिर्फ इस रथ का अनुभव था, उस शांत यात्री का नहीं, तो ये जान लेने के बाद कल सुबह जब आंख खुलेगी तो हमारे जीवन को जीने का नजरिया कैसा होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। क्या हम फिर से उसी पुरानी घबराहट और उसी रेस वाली भागदौड़ के साथ उस बिस्तर से उठेंगे, या फिर एक ऐसी असीम और शाश्वत शांति के साथ अपना दिन शुरू करेंगे जिसे इस दुनिया का कोई भी डर हिला नहीं सकता। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को अकेले में बैठकर गहराई से मंथन जरूर करना चाहिए। तो साथियों, यह था काठकोपनिषद के प्रथम अध्याय का परिचय। एक ऐसा ज्ञान जो हमें जीवन के गहरे प्रश्नों से परिचित कराता है। नचिकेता और यमराज का यह संवाद हमें यह समझाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें क्षणिक सुखों से ऊपर उठाकर आत्मा की शांति की ओर ले जाए। यदि हम श्रेय का मार्ग चुनते हैं तो न केवल जीवन सार्थक होता है, बल्कि हम जन्म और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त हो सकते हैं। आशा है यह प्रस्तुति आपके अंतर्मन को स्पर्श कर पाई होगी। अगले एपिसोड में हम इस दिव्य ग्रंथ के अगले अध्याय में और गहराई से प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर के प्रकाश को जागृत रखें और सत्य की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।